जनरल फैज जो है ना, जैसे मैंने कहा, बिला खौफ कार्रवाई करते थे। अब ये सोचे आप, शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट के जज थे, वो उनके घर चले गए कि नवाज शरीफ के हक में फैसला नहीं देना है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक सिटिंग उस वक्त डीजीसी वो थे, वो अपने ओहदे का पास रखे बगैर उस जज को धमकाने, डराने या खौफजदा करने चले गए कि ये फैसला आपने नहीं देना है। बाद में देखा तारीख में तो खैर उस डिसीजन को ओवरटर्न भी किया गया। फिर एक आज दोबारा ऑडियो हम सुन रहे हैं अफसार आलम के साथ। अफसार आलम क्योंकि पेमरा के चेयरमैन थे, तो उनको कॉल आया कि आप हमारी सुनते नहीं है, आप के पास में ब्रिगेडियर को भेज रहा हूँ, 2 चैनल्स के लाइसेंस का मामला है, वो आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे इन चीजों में, जो मैं जैसे मैंने कहा कि माजी में भी होता रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा मीडिया को डराने धमकाने में, मीडिया को कंट्रोल करने में बहुत ही ब्लेटेंट उनका रवैया था। मैं जानता हूं कुछ मीटिंग्स के हवाले से जो कि मीडिया मालिकान के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ हुए, और उस एक मीटिंग का अहवाल में अगर आपको बताऊं, ये गालिबन बात है मार्च 2018 की, ठीक है। तो उन मालिकान को, उन मैनेजमेंट को बुला के कहा गया, ये देखें फैसला तो हो चुका है कि मियां साहब को आउट करना है, नवाज शरीफ यानी कि पीएमएलएन इलेक्शन हारेगी और पीटीआई को इक़्तिदार में लेकर आना है। ये उनसे बात हुई थी, और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं जो मेरी सोर्स है मैं आपको बता सकता हूँ कि आई ट्रस्ट देम ऑन दिस। तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि देखें, उस वक्त वो डीजीसी थे ना जनरल फैज साहब, डीजीआई नहीं थे उस वक्त, वो कह रहे थे कि देखें मुझे तो एक टारगेट मिलता है इदारे की तरफ से, और वो टारगेट अचीव करना मेरे लिए जरूरी है। उसके बीच में जो भी आएगा उसको रोन दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। तो अगर आपका चैनल भी इसके बीच में आएगा, उसको भी कुचल दिया जाएगा। अब फैसला आपने ये करना है कि क्या आप बीच में आएंगे या परे हटेंगे, साइड में हटेंगे और मुझे अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आप सोचें, जब एक ताकतवर शख्स ये धमकी दे तो उन चैनल्स की क्या जरूरत होगी, मीडिया की, कि उनके बीच में आता। तो ये सारे मामला जो है वो सबके सामने उस वक्त इतनी ओपन तरीके से नहीं थे। एटलीस्ट ये वो स्टोरीज है जो बाद में मेरे इल्म में आई, और ये पता चला कि उस वक्त उनका कितना ज्यादा कंट्रोल था। अच्छा, पर्सनैलिटी उनकी इतनी इंटरेस्टिंग थी फैज साहब की, तो उनको माना जाता था कि वो डूअर है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया काफी हद तक वो अचीव भी किया। सब कुछ अचीव नहीं किया, काफी हद तक अचीव किया। तो एक और मुझे वाकया याद है, पीएमएलएन के एक रहनुमा थे, बड़े सीनियर रहनुमा। तो जब फैज साहब जो है पीटीआई उनसे फैलियाब हो रही थी और नून लीग के लिए मुश्किल वक्त था, उनके बहुत सारे रहनुमा जेल में थे। उनके ऑपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ साहब, वो जेल में थे। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन सबको जेल में डाला गया। लेकिन एक रहनुमा ऐसे थे, और सीनियर रहनुमा की बात कर रहा हूं, उनका भी आप समझ लें ये फैसला हो गया कि उनको भी अरेस्ट करना है। जनरल फैज साहब ने उनको कॉल किया और ये उनको बताया कि देखिए फैसला हो चुका है आपको अरेस्ट करने का।